आज का संडे कौन सा संडे है? पाम संडे। सबको मालूम है कि पाम संडे है, लेकिन पाम संडे का हमारे व्यक्तिगत जीवन से क्या संबंध है ये किसी को नहीं मालूम। सब पाम संडे को एज ए फेस्टिवल, बेटा इसमें से रिवर्ब कम कर दो, प्लेन कर दो वॉइस। पाम संडे को मैंने अपनी इस उम्र तक जो ऑब्जर्व किया और जो देखा, जो पाया, वो सिर्फ एक फेस्टिवल, एक स्पेशल संडे और खजूर की डालियां और उसके ऊपर एक स्किट, इसके आगे हमें कुछ नहीं मिला। और ग्रीन कपड़े, बाई चांस में भी ग्रीन हाँ, सबने ट्रेडिशन फॉलो किया, लेकिन किसी ने आज तक इतनी कोशिश नहीं की कि सच जाने और लोगों को सच बताएं। आपको हम चाहते हैं कि कलीसिया जिसे यीशु मसीह बनाता है उसको सारी सच्चाई यीशु मसीह बताना चाहता है, लेकिन अगर कलीसिया इंटरेस्टेड होगी तभी ये चीज पॉसिबल है। आज के जमाने में कलीसियाएं फेस्टिवल्स में बिलीव करती हैं, ट्रुथ में बिलीव नहीं करती हैं। और इसी पर न्यू टेस्टामेंट में सारी प्रोफेसीज आगे ट्रुथ को लेकर है। जीसस सेड आई एम द ट्रुथ, और वो ट्रुथ कोई नहीं पकड़ता है, सब फेस्टिवल में लगे हुए हैं। आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे इन ब्रीफ। लैव्य व्यवस्था की पुस्तक को आप अभी तक नहीं समझ पाए, निर्गमन के बाद आती है। निर्गमन के शुरू की जो 5 किताबें हैं बाइबल की, उत्पत्ति, निर्गमन, लैव्य व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और यहोशू, ये 5 बुक्स आर कॉल्ड इन इंग्लिश पेंटाट्यूक, और इसको कहते हैं तोरा। तोरा मीन्स वर्बल कमांड्स, मुंह से बोला गया कमांड। और इस पुस्तक में परमेश्वर ने अपने निवास स्थान को बनाया निर्गमन में, जब वो लोग जंगल में ले गया था। उसके बाद विल्डरनेस के बाद परमेश्वर ने सैंक्चुरी यानी अपना निवास स्थान बनवाया ताकि लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन हो, संपर्क हो। उसके बाद लेवी व्यवस्था की किताबें हैं, उसमें 40 अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं, और वो 40 अध्याय उस टेम्पल के द्वारा क्या काम किया जाएगा उसके ऊपर आधारित है। उसमें 5 ऑफरिंग्स हैं और 8 फीस्ट हैं। फीस्ट का मतलब पर्व, त्योहार। 8 फीस्ट एंड 5 ऑफरिंग्स, और ये 5 ऑफरिंग और 8 फीस्ट फुलफिल्ड इन जीसस क्राइस्ट। और आज भी लोग फीस्ट मना रहे हैं और उसका मतलब नहीं जानते हैं। ज्यूइश पैटर्न्स को वो फॉलो कर रहे हैं अगर वो फीस्ट मना रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, दिस इज द ऑब्जर्वेशन ग्रास्पिंग। आप ऑब्जर्व करके क्या प्राप्त करते हैं ये आपको सीखना होगा। ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। जब आप मेडिकल में जाते हैं, किसी की कंडीशन सीरियस होती है और डॉक्टर उसको मेडिकली चेक करता है और ये देखता है कि इसके अंदर ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, फिजिकल सिचुएशन इसकी खराब है, लेकिन इंटरनली सब ठीक है, तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखते हैं। और सीरियस केसेस में भी अंडर ऑब्जर्वेशन इसलिए रखते हैं कि अगर सर्वाइवल का वो होगा चांस, तो इसको हम रेफर कर सकते हैं और फर्दर आगे क्या करना वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। हमारी और आपकी लाइफ में आप लोग कितना ऑब्जर्वेशन करते हैं या कितना सटीक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ये आपके उस फाउंडेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी फाउंडेशन क्या है। उसी के आधार से आपका ऑब्जर्वेशन होगा। ये जो 8 फीस्ट थे, आप जब उसमें आते हैं यशाया नबी की पुस्तक में, तो यशाया नबी की पुस्तक के पहले अध्याय में आप देखिए कि त्योहारों से परमेश्वर कह रहा है मैं नफरत करता हूँ। क्यों कह रहा है कि मैं नफरत करता हूँ? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गॉड सेड कि मैं त्योहारों से तुम्हारे नफरत करता हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे साथ खोल के देख लीजिए यशाया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। मुझे इस बात ने झंझोड़ के रखा कि परमेश्वर त्योहारों से नफरत करता है और हम लोग त्योहारों को यानी अपने आप को मगन करने का, आनंद मनाने का
अवसर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा? 12 पद से पढ़िए, पहला अध्याय यशाया पहला अध्याय 12 पद से। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को, ये टैबरनेकल की बात कर रहा, तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। वो जो सुगंधित वो चलाते थे ना, खुशबू, उसको धूप लिखा है। धूप से मुझे, हाँ, या तुम्हारे जो इंसेंस तुम जलाते हो, खुशबू जलाते हो, उससे मुझे घृणा आती है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना मुझे बुरा लगता है। लोग त्योहार मनाते हैं, मुझे बुरा लगता है। परमेश्वर क्यों कह रहा है ऐसा? ये प्रॉफिटिक है, क्योंकि लोग ट्रेडिशन में फंस गए। क्यों नहीं छूटना मांगते हैं? ट्रेडिशन से आपको छुटकारा मिल रहा है कि प्रभु से? तो प्रभु की तरफ क्यों नहीं है, आप ट्रेडिशन की तरफ क्यों है? इफ यू लव द फेस्टिवल्स, यू आर ऑन ट्रेडिशन साइड, यू आर अ ट्रेडिशनल। आप ट्रेडिशनल मसीही भी हो सकते हैं और आप सच्चे मसीही भी हो सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? सच्चा मसीही कभी ट्रेडिशन में नहीं फंसेगा और सच्चा ट्रेडिशनल कभी भी सच्चाई को ग्रहण नहीं करेगा। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट्स हैं। ठीक जी, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से आपकी सराउंडिंग में, आपके संपर्क में ऐसे लोग आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे आज के दिन को लेकर। अरे आपके यहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ तो ये हुआ था। अब आप लालच में आ जाएंगे, अच्छा वहां ये हो रहा था, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? तो अपने बच्चों को सच्चाई बताना, अपनी कलीसिया के लोगों को सच्चाई बताना एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जी, महासभा के साथ ही साथ देखिए, लोग त्योहार भी मना रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं? ये परमेश्वर को नहीं भाता। परमेश्वर कर मुझसे सहा नहीं जाता। अब हम आते हैं मुद्दे में। 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग एंड 5 नंबर इज द नंबर ऑफ ग्रेस। मैं न्यूमेरिक्स में भी आपको पूरी बाइबल बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग उस लेवल पे अभी नहीं है। न्यूमेरिक्स पे हम ले आएंगे आपको पार्ट पार्ट करके। हम 120 नंबर तक आपको एकदम न्यूमेरिक में पूरी बाइबल बता सकते हैं। ये बाइबल में जो संख्याएं हैं ना, इनकी भी मीनिंग है और इनमें भेद छिपे हुए हैं जो लोग नहीं मानते। जी, अब देखिए, ये जो आज के दिन हुआ था, आज के दिन हुआ क्या था? मैं आपका ओपिनियन पहले जानूं। व्हाट यू नो अबाउट दिस डे, पाम संडे? क्या हुआ था आज के दिन? हिस्टोरिकली क्या हुआ था? जो आपको मालूम है बताइए, कोई झिझकने की बात नहीं है। क्या ऐसा ट्रेडिशन था? नहीं। कभी किसी राजा को गधे पे सवार देखा आपने? कभी सुना इतिहास में? कौन सी भविष्यवाणी पूरी हुई थी और क्या हुआ था? यही तो हम जानना मांग रहे हैं। आपके पास बेस होना चाहिए कि आप इस दिन को अंडरस्टैंड करते हैं, कितना करते हैं। हम आपको ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, संडे, दिस संडे इज कॉल्ड द पाम संडे, और इस संडे के, इस हफ्ते के बीच में जो थर्सडे आएगा वो कहलाएगा मॉन्डी थर्सडे। द स्पेशल थर्सडे इन दिस वीक इज वंस अ ईयर। साल में एक बार ये वाला थर्सडे आता है, मॉन्डी थर्सडे। और फिर उसके बाद फ्राइडे, फ्राइडे गुड फ्राइडे, द डे ऑफ क्रूसिफिक्शन, द डे ऑफ आवर सैल्वेशन। ठीक, यहां से जो आज से शुरू होगा, ये डे ऑफ सैल्वेशन तक बहुत हैवी शेड्यूल में जाता है एज अ फेस्टिवल। उसके बाद सैटरडे इज द डे ऑफ रेस्ट एंड संडे इज द डे ऑफ रेजरेक्शन, ईस्टर संडे। अब आप इस वीक को समझेंगे। पैशन वीक सारी जिंदगी आपने सुना होगा, लेकिन पैशन वीक का मतलब नहीं मालूम होगा। हमने बहुत कोशिश की, जितना हम आपको पहले बता सकते थे वो मैंने बताया। वो फाउंडेशनल नहीं था, वो इंफॉर्मेटिव था। फाउंडेशनल अब शुरू होगा जब आपने मन लगाना शुरू किया। इस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसको देखने के लिए आप मेरे साथ निकालिए पहला राजा पहला अध्याय। पहला राजा उसका पहला अध्याय, और वो अदोनिया
दाऊद बादशाह का उसकी पत्नी से उत्पन्न बेटा था अदोनिया। और अदोनिया ने, राजा दाऊद जब बिल्कुल बुजुर्ग हो गया, राज्य के लायक नहीं रहा, वो ऑन बेड हो गया। आप इसको घर में आराम से पढ़िएगा, पहला चैप्टर, आपको समझ में आएगा कि दाऊद की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो राजा तो था लेकिन नाम का, और उसका बेटा, उसका खुद का बेटा जो उसकी पत्नी से, विवाहित पत्नी से था, उसका नाम था अदोनिया, जो राजद्रोह कर कर अपने बाप की गद्दी पे बैठ गया था। हिस्टोरिकली क्या हुआ था ये मैं बता रहा हूँ। और दाऊद ने अपने, एक स्त्री थी बतशेबा, जिसको उरिया की बीवी, उरिया को मरवा दिया था और उसको ले लिया था, और उससे एक बच्चा पैदा हुआ था जो मर गया था। परमेश्वर ने उसको पनिश किया था। और उसके बाद उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ था सुलेमान। राजा ने उससे कहा था बतशेबा से कि इसको मैं अपनी राजगद्दी दूंगा, ये प्रॉमिस किया था। और राजा जब इस कंडीशन में था, उसका बड़ा बेटा जो खुद का बेटा था अदोनिया, वो राजगद्दी पे बैठ गया जबरदस्ती, और उसने अपना याजक और अपने भविष्यवक्ता खड़े कर लिए थे। अब आप इसको कनेक्ट करिए न्यू टेस्टामेंट से। यीशु मसीह उसी लाइन से आ रहा है। प्रोफेसी क्या थी कि राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान होगा परमेश्वर का इकलौता पुत्र। ये फोर शैडो, इसका जो इसकी जो परछाई थी वो सुलेमान के द्वारा, किंग सोलोमन के द्वारा ये दिखाया जा रहा था कि जीसस क्राइस्ट एज अ किंग केम इनटू पोजीशन। वो पूरे इजराइल को का राजा होगा, लेकिन वो फिजिकल यानी पॉलिटिकल किंग नहीं होगा, वो किंग ऑफ पीस होगा, शांति का राजा। और जब उस जमाने में कोई राजा किसी अपने राज्य में जब गधी पर सवार होकर आता था, गधे पर नहीं, मेल पर नहीं, फीमेल पर, गधी पे सवार होकर आता था, तो उसकी उस प्रोसेशन को कहते थे कि ये शांति का राजा आ रहा है, क्योंकि गधी पे सवार होके आ रहा है, शांति का राजा। और जब घोड़े पे सवार होके आ रहा है तो वॉरियर, किंग वॉरियर आ रहा है। यीशु मसीह की आप उसमें देखिएगा तो यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग में आज वो पहली बार गधी पर सवार होकर यरूशलेम में आ रहा है, और इन फ्यूचर वो घोड़े पर सवार होकर आएगा। प्रकाशित वाक्य में देखिएगा तो वो एज अ किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स आ रहा है। अभी वो किंग ऑफ पीस बनकर आ रहा है। ये डिफरेंस है प्रोफेटिक, स्पिरिचुअल। हमारा इससे कहां संपर्क होता है, क्या हमारा संबंध है इस दिन से, ये हमको मालूम होना चाहिए। वही हमारे फायदे का है। हम फेस्टिवल मना के दूसरे दिन फिर वैसे ही के वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल लोग जमाने से मनाते आ रहे हैं और किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। जब ये बात जब बतशेबा को पता चली, और बताई किसने, एक भविष्यवक्ता था उसने बताई, और हाँ नातान नबी ने बताई थी। वो प्रॉफिट था, उसने जाके बोला ये क्या हो रहा है, राजा दाऊद अभी जिंदा है और राजा दाऊद जो है वो इसको किंग बनाना चाहिए फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की योजना ये थी, इसलिए भविष्यवक्ता बीच में आ गया। अब आप देखिए कि जब वो इसका आगे आप घर में पढ़िएगा तो आप इसका राजद्रोह पढ़ेंगे, 5 पद से 10 पद तक उसके बेटे का राजद्रोह है। उसके बाद आगे सुलेमान का राज्याभिषेक है, तो उससे पहले सुलेमान को राजा बनाया जाने के लिए प्लानिंग चल रही है। इसको भी आप घर में पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबा विस्तृत विवरण है, 11 पद से 40 पद तक। अब हम आज इसके मुद्दे को लेकर आते हैं। अब आप 41 पद से पढ़िए, पहले अध्याय, पहला राजा उसका पहला अध्याय और उसके 41 पद से। जब अदोनिया और उसके सब अतिथि खा चुके थे, तब ये ध्वनि उनको सुनाई पड़ी, कोई आवाज सुनाई पड़ी। योआब में नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है। वो ये कह ही रहा था कि अब्यातार याजक का पुत्र योनातान आया और अदोनिया ने उससे कहा, भीतर आ, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। भला मनुष्य हमेशा भला समाचार लाएगा और बुरा मनुष्य हमेशा याद रखिए। आप इंसान को देख के समझ जाइएगा समाचार क्या आया।
ब्रैकेट देखकर समझ जाइए इसके अंदर मैसेज क्या होगा। जी, योनातान ने अदोनिया से कहा, योनातान ने अदोनिया से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया। वो राजा बनने का अब वो कर रहा था, पूरा उसका वो क्या कहते हैं राज्याभिषेक हो रहा था, पार्टी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, वो डिक्लेयर कर रहा था आई एम द किंग, और उधर किंग डेविड ने सुलेमान को किंग घोषित कर दिया। जी, और राजा ने सादोक याजक नातान नबी, देखिए इसके नबी और याजक अलग है, उसके नबी और याजक अलग है। आज भी ऐसा ही है, पॉलिटिकल किंग्स जो हैं उनके नबी और याजक अलग हैं, और परमेश्वर के नबी और याजक अलग हैं। जी, और यहोयादा के पुत्र बनायाह और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया, और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर, उसको किसके खच्चर पर? अब आपको देखिए, ये राजा का खच्चर, राजा का तो घोड़ा होना चाहिए, रथ होना चाहिए, या खच्चर कहां से आ गया? एक्चुअली जब दाऊद राजा बना था तो इसी खच्चर पे आया था, और राजा का खच्चर का मतलब दाऊद का खच्चर, जिस पर दाऊद बैठकर आया था। द सेम वो जो था खच्चर, उसके पर गधी के बच्चे पर, उस पर ही इसको बैठाया गया। बहुत कनेक्शन एकदम सीधा है। जी, और सादोक याजक और नातान नबी ने गिहोन में उसका राज्याभिषेक किया है, और वे वहां से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए हैं कि नगर में हलचल मच गई। ऊपर गए का मतलब यरूशलेम में गए, कि नगर में। और आज के दिन यीशु मसीह जब एंटर कर रहा था तो क्या हो गया था? नगर में हलचल मच गई थी, और वो भी गधी के बच्चे पे सवार होके आ रहा था, क्योंकि किंग डेविड पर उसी को बैठाना था। ही इज द परमानेंट किंग इन द ऑन द थ्रोन ऑफ डेविड। जी, और जो शब्द उनको सुनाई पड़ रहा है, तुमको सुनाई पड़ रहा है, वही है। सुलेमान राजगद्दी पर राजगद्दी पर विराज भी रहा है, यानी बैठ रहा है। फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को ये कहकर धन्य कहने आए, तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे, और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए। और राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। फिर राजा ने ये भी कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। तब जितने अतिथि अदोनिया के संग थे, हाँ, वे थरथरा उठे और उठकर अपना मार्ग लिया, भाग गए। जो राजा बन रहे थे उधर, वो अदोनिया, वो सब भाग गए, छिप गए। जी, और अदोनिया सुलेमान से डर कर उठा, और जाकर वेदी की सींगों को पकड़ लिया। तब सुलेमान को ये समाचार मिला, अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है, हाँ, कि उसने वेदी की सींगों को ये कहकर पकड़ लिया, आज राजा सुलेमान शपथ खाएं कि अपने दास को तलवार से ना मार डाले। मुझे मार मत डालना। वो राजा बन रहा था, और राजा बनना इसको था। जी, ये ट्रांसफर ऑफ पावर है। जी, सुलेमान ने कहा यदि वो भलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा। बड़ा धार्मिक राजा था, बहुत धर्मी राजा, जिसको बोलते हैं राइचस किंग। जी,
परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वो मारा जाए। तो वो मारा जाएगा। जी, तब ये सुलेमान कह रहा है। तो यीशु मसीह में कौन सा नेचर है? यही नेचर है। यदि भलमनसी है तो तेरा कोई बाल भी नहीं छू पाएगा, लेकिन अगर गलत नियत है, गलत मनसा है, तो तू बचेगा भी नहीं। ये इसी को बोलते हैं राइचस किंग, हाँ की हाँ, ना की ना। जी, तब राजा सुलेमान ने तब राजा सुलेमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर राजा सुलेमान को दंडवत की और सुलेमान ने उससे कहा अपने घर चला जा, माफी मिल गई। जी, आगे दूसरा अध्याय शुरू है ना, इसके 4 पद तक पढ़ना, 1 से 4। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि देख, ये है चाबियां तिजोरी की, और ये सारा माल और सारा धन दौलत और ये सारा राज्य, ये मैं तुझे दे रहा हूँ। हाँ, स्ट्रॉन्ग एजिटेशन फिर नहीं हुआ, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप कुछ नहीं जानते। तुम इतनी धीमे से क्यों बोल रहे हो? 2 लोग बोल रहे हैं ना, इसलिए धीरे। नहीं, why the voice is down? आपके पास जब किसी बात की श्योरिटी होती है, आपकी आवाज बुलंद होती है, और जब किसी चीज में आपकी श्योरिटी नहीं होती है, आपकी आवाज दब जाती है। पता नहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। जी, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, यानी फिजिकल डेथ अपनी बता रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है। दाऊद ये कह रहा था, ये राज्य मैंने तुझे नहीं सौंपा है। दिस किंगडम इज फ्रॉम गॉड। ये किंगडम ऑफ गॉड का किंग है, और ये बस इतना फर्क है कि यहाँ पे फिजिकल फोर शैडो है टू द स्पिरिचुअल फोर शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और कैसे चला करना, जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और वार्निंग्स। हम लोग कई बार नियम और विधि में फंस जाते हैं, चेतावनियां भूल जाते हैं। आज मसीहत में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि चेतावनियां सब गायब हो गई। नो वार्निंग्स, जैसा आपको उचित लग रहा आप कर लो। और व्यवस्था कहां गई? आज्ञाएं कहां गई? जी, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए, और यहोवा अपना वो वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपने चाल चलन के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सन्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में कभी घटी नहीं होगी। लेकिन ये नहीं हुआ था। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा दाऊद की गद्दी पर। ये जो यहाँ हिस्टोरिकल हुआ है, वही हिस्टोरिकल इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट हुआ था, और जो आज स्पिरिचुअल हमारी लाइफ में कंप्लीट होना चाहिए। अब आप आ जाइए जकरिया नबी की पुस्तक, और उसका 9 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को पढ़िए। द प्रोफेटिक बुक ऑफ जकरिया मलाकी से पहले है पुराने नियम में। 9 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को पढ़िए, हिंदी देन इन इंग्लिश। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नहीं, 9 हाँ,
हे सिय्योन, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो, यरूशलेम जय जयकार कर, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, आएगा और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, और वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है, वो दीन है, और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। चढ़ा हुआ आएगा। मैं अप्रेम के रथ मैं अप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से और वो जाति जाति से शांति की बातें करेगा। किस से कहेगा? हर जाति के लोगों से वो शांति की बातें कहेगा। आज कोई और आपसे शांति की बात नहीं कहेगा। ओनली वन नेम ऑन अर्थ, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। वही आपसे शांति की बातें कहेगा। आपको शांति चाहिए? पूरा संसार अशांति से भरता जा रहा है। हर घर में अशांति, हर व्यक्तिगत जीवन में अशांति। आपका मन कभी शांत नहीं होगा। शांति का राजा केवल एक है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और उसका चिन्ह दिया जा रहा प्रोफेटिकली, ताकि पुराने नियम के लोगों को ये समझ में आ जाता है, इजरायलियों को, कि हाँ यही है। जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर आ रहा था तो उनको ये चिन्ह याद आना चाहिए कि जकरिया के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि वो आएगा। जी, वो समुद्र से समुद्र तक वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। प्रभुता करेगा। यीशु मसीह की प्रभुता पूरी पृथ्वी पर होगी। ये प्रोफेसी है। अब किसी में दम हो तो उसके राज्य को रोक के दिखा दे, क्योंकि पूरी दुनिया को उसकी जरूरत होगी। जैसे जैसे अब ये दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको यीशु मसीह की इतनी जरूरत होगी, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता जाएगा कि हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे। हालेलुया। जिनको झलक दिख रही है और समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं। जो अभी नए लोग हैं उनको वचन से समझ रहे हैं। ऐसा हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। चालू हो गया है। अभी आपको देखिए उसकी कितनी आवश्यकता है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 32 से 42। 19 अध्याय 32 से 42। जो भेजे गए थे, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था, जैसा उसने यानी यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही पाया। वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते? इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको, हाँ 19 का 32 से 42। हाँ वे उसको यीशु के पास ले आए, यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर, उस गधी के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। यीशु को उस पर बैठा दिया। तब वो जा रहा था, तब जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। ये वेलकम करने का तरीका था। ये उनका तरीका था वेलकम करने, टू वेलकम द किंग। तो मोटिव था वेलकम। जी कपड़े बिछाइए, चाहे खजूर की डालिए, हाँ। चाहे- और आज लोग क्या कर रहे हैं? डाली में फंस गए। और जो यीशु मसीह ने ये भूल गए, यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में नहीं फलती काट डालूंगा। वो कटी डाली में फंसे हुए, कटी हुई डालियां लेके। हद है। कहां गई सच्चाई? कहां गया प्रभु? कहां गया पवित्र आत्मा? कहां गया वचन? कहां गई व्यवस्था? सब किनारे डाली। What they are doing? Yes. कुछ नहीं, कहीं कोई वेलकम नहीं है। जिंदगी बदली नहीं, अनर्थ भी कर रहे हैं, त्योहार भी मना रहे हैं। हम जब आपको ये सच्चाई आपके जीवन में इम्पार्ट हो जाएगी ना, राइचियसनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इन चीजों को जो हो रहा है। ओनली फॉर नेम फेम मनी। 3 बातें इस चीज के लिए, इसी के लिए उसको ऐसा दिखाओ लोग उससे आकर्षित हो। काहे लोगों को आकर्षित कर रहे हो? सत्य बताओ। जो सच्चाई पसंद करेगा वही आएगा, बाकी भाग जाएंगे। कम से कम छटनी तो होगी। जी निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर
परमेश्वर की स्तुति करने लगी। किसकी कर रही थी? यीशु मसीह की, के परमेश्वर की? ग्राफ कीजिए यहाँ पे पॉइंट। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा था मेरी आराधना करो, कभी नहीं कहा था मेरी वर्शिप करो, कभी नहीं कहा था मेरी बड़ाई करो। उसने कहा था जिसको मैं मानता हूँ उसकी बड़ाई करो। नो द फादर, पिता को जानो और पिता की आराधना करो। जी, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता, जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, कुछ, अब देखिए फरीसी निकल कर आए। क्या आज फरीसी हैं? अरे आपको मसीही कम मिलेंगे, फरीसी ज्यादा मिलेंगे। जी, हे गुरु अपने चेलों को डांट। क्या कह रहे हैं? अपने चेलों को डांट। इनको डांटो, शोर मचा रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं तेरी। जी, उसने उत्तर दिया, उसने यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तुम क्या सोचते हो मैं मामूली हूँ? मुझे भेजा गया है, और जिसने भेजा है ना, तुम इनका मुंह बंद कर सकते हो लेकिन पत्थरों को नहीं बंद कर सकते। पत्थर चिल्ला उठेंगे। जी, नहीं, पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये यहाँ पर हुआ था। उसके बाद आगे पढ़ दो एक पद। जब वो निकट आया, जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आया तो नगर को देख, तो ये यरूशलेम को देखकर, उस पर रोया यरूशलेम को देखकर रोया। और कहा, यीशु मसीह रोया क्यों? एज अ किंग आ रहा है, और वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? वो पर्व मना रहे थे। वहां पे पर्व की भीड़ थी मंदिर में, और यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। वहां पर लोग पर्व मनाने आए थे। पर्व में ही क्यों उसने चुना? क्योंकि इस पर्व में उसको ये फसह का पर्व था। अब याद कीजिए, इजराइलियों में फसह का पर्व बहुत इंपॉर्टेंट था। उसकी फिजिकल मीनिंग से हमको मतलब नहीं है, उसकी स्पिरिचुअल मीनिंग से हमको मतलब है। हमारा फसह यीशु मसीह। तो आपको फसह के पर्व की विधि पूरी करनी है जैसे वहाँ हिस्टोरिकली वो कर रहे थे, या हमको यीशु मसीह हमारा फसह है, वो हमारे फसह की पर्व भी है, हमारे फसह की रोटी है। उसने मालूम है हमको उसने कहा मैं जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, और जीवन की ज्योति मैं हूँ। ये है फसह के पर्व की 3 इंपॉर्टेंट चीजें। ये कहाँ गई? पर्व मना रहे सब। जी, ट्रेडिशन क्या करता है? देखिए यही करता है, आपको ट्रेडिशन फंसा लेता है। और कहा क्या ही भला होता, क्या ही। अब देखिए यीशु मसीह रो कर क्या कह रहा है? क्या ही भला होता कि तू, यानी यरूशलेम के लोगों, तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। काश तू आज के दिन को समझ पाता कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। वो राजा आ गया है, शांति का राजा, यानी राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आ रहा है, और तुम लोग ट्रेडिशन और त्योहार मनाने में लगे हुए हो। जी, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गए। यहाँ पर देखिए कुछ हुआ है स्पिरिचुअली। उस दिन से पाम संडे तो लोग मनाएंगे, लेकिन उसकी सच्चाई कभी ना जाने। यहाँ पर बोल दिया था, ये प्रोक्लेम्ड, ये डिक्लेयर्ड। और ये बात जो उसने बोली है, जितने लोग उस मानसिकता में होंगे वो कभी भी ट्रुथ तक नहीं पहुंचेंगे जब तक यीशु मसीह उनकी आंखें नहीं खोलेगा। इसके बाद देखिए आप, जब कलीसियाई सेवा शुरू हुई तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ चीज सीक्रेट कर दी है। ये तो आप छुप गया, तुमको कुछ नहीं दिखेगा। ये चिन्ह था जो अब खत्म हो गया। जी, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। यरूशलेम से कह रहा है, यरूशलेम के लोगों से कह रहा है, वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को, जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई। ये अवसर कौन सा था? आज का दिन।
ये दिन था, इस दिन में उनके पास अवसर था कि उस प्रभु का, उस सच्चे राजा का स्वागत करें। इन्होंने नहीं किया। उसने कहा ये अवसर, यानी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये वो अवसर को जो तुझे दिया गया ना पहचाना, इसलिए अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और आप आगे जाके देखिए, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके दिलों पे पर्दा पड़ा हुआ है, और वो पर्दा केवल मसीह में उठेगा। जब तक मसीह में नहीं होगा, इसी से आप पहचान लीजिए कौन मसीह में है कौन नहीं है। जो नहीं होगा वो ट्रेडिशन लेकर खड़ा होगा, समझ जाइए कि मसीह में नहीं है। हालेलुया। बहुत हार्ड है ये बहुत हार्ड है। बाइबल बहुत हार्ड बुक है। ये हमको चेतावनियां हार्ड है। द वे इज ऑल्सो हार्ड। यीशु मसीह ने कहा वो मार्ग कठिन है, वो नहीं तुम चल पाओगे, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के सामने ऑप्शंस रख रहा है। सच्चाई क्या है मालूम है? सरलता क्या है? कि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में इम्प्यूटेड का मतलब समझते हैं? इम्प्यूट का मतलब समझते हैं? नहीं, इम्प्यूटेशन मेडिकल वालों को आना चाहिए। इम्प्यूटेशन है, हाँ, कोई आपका जब आपके लिवर में ग्राफ्टिंग होती है तो उसमें क्या होता है? उसमें इम्प्यूट किया जाता है, फिर दूसरे फ्रेश लिवर को भी इम्प्यूट किया जाता है और उसके पीस को लाके ग्राफ्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्यूटेड लिवर। यह भी नया लिवर नहीं है, उसमें इम्प्यूटेशन हुआ है, उसमें ग्राफ्टिंग हुई, तो लिवर ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इम्प्यूटेशन के द्वारा ही ग्राफ्टिंग होती है। आपने कभी पढ़ा परमेश्वर के वचन में? मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री, उसका 11 अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय। और यहाँ पे ये कौन सी वर्ष है? 13 वर्ष के ऊपर एक हेडिंग है, अन्य जातियों का उद्धार। अन्य जातियों का उद्धार। कदम लगाने का उद्धार। अन्य जातियों का उद्धार कैसे होगा? कोई बोल ही नहीं रहा। आगे हेडिंग में क्या लिखा है? कलम लगाने का तरीका क्या है? इंग्लिश में इम्प्यूटेशन और ग्राफ्टिंग ही आएगा। यस, ये वाली चीज कहाँ गई? ये सच्चाई थी। ट्रेडिशन आके खड़ा हो गया। अन्य जाति पहले से एक ट्रेडिशन में, उधर से निकले इधर आ गए ट्रेडिशन में, तो उधर भी ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे, इधर ट्रेडिशन फॉलो। देखने वाले क्या कहेंगे? धर्म पर। लेकिन ट्रुथ क्या है? जिंदगी पूरी एक एंटायर ह्यूमन पर्सनालिटी चेंज होना। अब इसको पढ़ो। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए, ये पौलुस है कह रहा, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ। ये खुद बढ़ाई करता था, क्योंकि इसकी बढ़ाई कोई नहीं करता था जी। ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में, इसका मतलब क्या हुआ? यहूदियों। ताकि मैं अपने कुटुंबियों में जलन पैदा करूंगी। देख, चलो देख के तुम एक एक व्यक्ति के लिए परेशान हो, यहाँ भीड़ की भीड़ आएगी जी। उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। देखिए, ये रिवर्स काम हो रहा है। जब वो अन्य जातियों के लिए खड़ा किया तो उधर जलन पैदा हो, ताकि उनमें से भी कई एक इधर आ जाए जी। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना, किनका? यहूदियों का त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुंदा हुआ आटा भी पवित्र है। इसका मतलब समझे आप? क्या? फर्स्ट फ्रूट इज जीसस क्राइस्ट। जब वो पवित्र ठहरा, तो हम जो उस पर विश्वास है, कलीसिया, ये पूरा गुंदा हुआ आटा है। अगर वो पवित्र है तो हम पवित्र नहीं होंगे। लेकिन कैसे? ये इम्प्यूटेड राइचियसनेस है। ये वो धार्मिकता है जो हम फॉलो नहीं कर रहे, वो हमको फॉलो करवा रहा है। हमने मसीह को पहन लिया है, अब हम दिखाई नहीं देंगे, अब दिखाई वो ही देगा।
परमेश्वर जब देखेगा तो उसको मैं नहीं दिखूंगा, उसको अपना पुत्र दिखाई देगा। प्रेम करेगा कि क्रोध करेगा। इसलिए पौलुस ने कहा था हम जितनों ने मसीह में यानी मस्सा, ये मसीह का मस्सा, उसमें हम आ गए, उसके मस्सा से भर गए, तो मसीह का बपतिस्मा यही है, अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया जी। और जब जड़ पवित्र ठहरी, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी, तो डालियां भी ऐसे ही हैं। हम सब क्या हैं? जड़ कौन है? जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियों को भी पवित्र होना चाहिए, एकदम उसी के सदृश, नहीं तो उसकी डाली नहीं जी। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून, और तू अन्य जाति को कह रहा तू जंगली जैतून के होकर उनमें साटा गया। हम क्या थे पहले? अन्य जाति के लोग क्या है? जंगली जैतून। और यीशु मसीह क्या है? असली जैतून, पवित्र जैतून। तो जंगली जैतून और पवित्र जैतून की ग्राफ्टिंग हो रही है जी। और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। जब आप कलीसिया में आ जाते हैं तो आप जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हो गए। तो डालियों पर घमंड ना करना, तो डालियों पे मत घमंड करना कि उस डाली और इस डाली के द्वारा हम आए। उधर डालियों की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो जड़ की है जी। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। अपनी धार्मिकता पे कभी घमंड मत करना। ये कहने का मतलब ये है, तुम्हें जड़ संभालती है, जड़ को तुम नहीं संभाल रहे। ये चीज आपको बार बार बताते रहेंगे। कभी ये मत सोचिएगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई, मेरा प्रभु ने मेरी आवाज सुन ली, मेरे दिल के विचार को सुन लिया। कभी कभी सुन लेगा, कभी कभी नहीं सुनेगा। जो उसकी इच्छा और योजना में होगा सुन लेगा, जो उसकी इच्छा और योजना में होगा नहीं सुनेगा, चाहे तुम सर के बाहर खड़े क्यों ना हो जाओ, नहीं मानेगा। लास्ट में अब एक वर्ष मेरे से पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगी कि जड़ तुझे नहीं संभालती, तू जड़ को नहीं संभालता, जड़ तुझे संभालती है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 पद। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप क्यों नहीं करता? इस बात का सबूत क्या कि वो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं? इस बात का सबूत क्या कि वो परमेश्वर से उत्पन्न न पाप करेगा, न पाप करने वालों का समर्थन करेगा। कई बार हम पाप नहीं करते लेकिन समर्थन करते तो हम पापी हो जाते हैं। इसीलिए बाइबल में नए नियम में लिखा है कि जो गलत लोग हैं उनसे कट लो और उनसे दूरी बना लो। क्योंकि अगर तुमने इतना तक लिखा है यदि तू उनको नमस्कार करता तो उनके साथ सहभागी। नमस्कार तक मना है। ओह माय गॉड, इतना हार्ड है। न्यू टेस्टामेंट बहुत हार्ड है जी। पर जो परमेश्वर से एक और परमेश्वर से उत्पन्न है, 2 उत्पन्न हुए। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है। इसका मतलब 2 लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हाँ, यीशु मसीह हम लोग को बचाए करता है। अब बताइए ये धार्मिकता किसकी? कभी धर्मी मत बनिएगा, ना इस बात का घमंड कीजिएगा कि हम धर्मी, ना किसी को धर्मी घोषित कीजिएगा। कोई धर्मी नहीं, वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर की मसलहत को समझो। आप जब अपने आप को धर्मी मानते हो अपने विचारों में, यू आर अ ग्रेट सिनर एट द सेम टाइम। पौलुस ने अपने आप को कभी धर्मी नहीं कहा और कभी कलीसिया में किसी व्यक्ति को उसने घोषित नहीं किया धर्मी। कभी किसी ने सीखा ही नहीं। बाइबल तो जमाने से लोगों के पास, और पढ़े लिखे लोग, और जो अपने आप को इस पे कमांड करने वाला बताते हैं उन्हीं की आंखें बंद हो गई। उसने अपने भेद बच्चों पे खोले। बच्चों का मतलब अनलर्नेड, जिनको कुछ नहीं आता, उन्हीं पर परमेश्वर भेद खोलता है। और जो ट्रेंड लोग होते हैं उनकी आंखों पे पर्दा डाल देता है। जा बेटा तुम देखते रहना, मिलेगा कभी नहीं। हालेलुया। शास्त्री फरीसी यीशु मसीह के टाइम में कितना जान पाए कि ये परमेश्वर का पुत्र है? एक जगह उन्होंने कहीं पहचाना, लेकिन उन लोगों ने जो कुछ नहीं जानते थे, जो वचन से बहुत दूर थे, उन्होंने पहचान लिया था।
अब पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने लिखा कि जिन्हें उसका समाचार नहीं मिला वे ही समझेंगे और जिन्होंने नहीं देखा वे ही उसको जानेंगे। ये लिखा हुआ है रोमियो में। और हमने आपके बार बार पढ़वाया और बताया कि देखिए वही जानेंगे। ये कौन लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं सुना? अन्य जाति के लोग जो कलीसिया में नहीं आते, वे समझेंगे, वे सुसमाचार समझेंगे और वे देखेंगे। और जो देखते हैं, यीशु मसीह से एक बार यीशु मसीह कहने लगा मैं इसलिए आया हूं कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं और जो नहीं देखते वे देखने लगे। तो मालूम है शास्त्री फरीसियों ने तुरंत आकर उससे कहा क्या हम भी अंधे हैं? उसने कहा अगर तुम अंधे ना होते तो पापी ना ठहरते। अब तुम कहते हो कि हम देखते इसलिए पापी हो, फंसा दिया। जो ये कहता है कि मैं पापी नहीं हूं वो अंधा है, स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। और जो ये कहता है कि मैं पापी हूं वो देखता है। जो नहीं देखते वे देखें कि वो पापी हैं और उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है, उद्धार की जरूरत है, उन्हें छुटकारे की जरूरत है और एक ही है जो देगा। द ओनली वन नेम ऑन अर्थ, एक नाम पृथ्वी पर दिया गया जो नाम आपको उद्धार दे सकता है और आपकी जिंदगी को परिवर्तित करके नई सृष्टि कर सकता है। एक नाम है। और उसने यीशु मसीह ने कभी हमें किसी त्योहार के लिए नहीं बोला, उसने हमें सच्चाई को पर चलने के लिए बोला। त्योहार मनाने का मन है, आप रोज त्योहार मनाइए, वो हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में लिए फिरेगा। डेली आप आनंद मनाइए। त्योहार का मतलब क्या है? आनंद मनाना। आप कुछ दिनों इतने लंबे लंबे समय का इंतजार करने की जरूरत थोड़ी ना। मसीह में तो प्रतिदिन आनंद उत्सव। हाँ, जो एक दिन ठहरा दिया बस उसी को पकड़ लिया। थैंक यू जीसस। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्यों? उसी पे जवाब लिखा हुआ है। जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता, क्यों? तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं, यानी हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये हम बॉर्न अगेन हो गए। अब हमको कौन संभालेगा? हाँ जी, हमसे गलती हो सकती है, हमसे पाप भी हो सकता है, लेकिन जानबूझ के नहीं, अज्ञानता में हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? अज्ञानता में हो सकता है। आपको जिस चीज के बारे में नहीं मालूम है, भावनात्मक तौर पर आपको लगा सही है, आपने उस चीज को कर दिया, आपने पाप कर दिया। और आपने पाप कर दिया तो परमेश्वर आपके हृदय को देखेगा ज्ञानता में हो गया है, तो आपको बचाएगा कौन? तो यीशु मसीह बचाता कैसे है हमको? वो पाप नहीं करते हैं, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने का काम कैसे करता है, हम उस प्रोसेस पे लाना मांगते हैं। जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता। ये बात हमारी समझ में तब आएगी जब वो जो परमेश्वर से जन्मा है वो हमें बचाए रखता है। तो वो बचा के कैसे रखता है कि हमसे पाप होगा? हाँ, आप वचन में अगर रहेंगे तो आपको सब मालूम रहेगा ये गलत है, ये करना नहीं, मेरा प्रभु नहीं। जी जी। अब आपको इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा 3 अध्याय, इसी का पहला यूहन्ना 3 अध्याय। 3 अध्याय में यहाँ पर लिखा है, हाँ, ये कौन सी वर्ष है? 9th। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका किसका? परमेश्वर का बीज क्या है? गुड। बीज परमेश्वर का वचन है, उसका बीज उसमें बना रहता है। जो परमेश्वर से जन्मा उसकी पहचान ये है कि परमेश्वर के वचन में बना रहता है, और जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है वो पाप कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ट्रुथ जानता है, ट्रुथ जानता है। आपको क्यों इतना हम डिवोशन के साथ चीजें बता रहे हैं? आपको शायद इस चीज की वैल्यू नहीं मालूम है, आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है कि जो वर्ड आप तक पहुंच रहे हैं, कितने रिसर्च के साथ, कितने डिवोशन के साथ आप तक पहुंचाए जाते हैं, कितना लंबा टाइम हमारा इन्वेस्ट होता है। ये आपको इसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि जो मुझसे ये करवा रहा है उसने मुझे इसी के लिए नियुक्त किया है कि तू कर। तेरे इस काम के बदले में तुझे प्रतिफल मिलेगा।
लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसका हिसाब मैं सबसे करूंगा। सबको अपना अपना हिसाब देना है। इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आप दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया के होकर ना रहिए। आप संसार की चिंताओं में मत फंसिए, आप मुसीबतों को देखकर मत डरिए, क्योंकि एक है जो आपको समझता है, जो आपको धर्मी ठहराता है, वो आपको पाप करने नहीं देगा, दोबारा पाप की गुलामी में जाने नहीं देगा। मालूम क्यों? बताइए क्यों? ये उसकी साख का सवाल है। वो ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि एक बार जब वो आपको निकाल लेता है तो आपको वो दोबारा उस कीचड़ में दलदल में जाने नहीं देगा। रबी वाले वचन में जो बीज वाली बात कही गई है, उसका बीज हमने बना रखा है। यस, तो अंदर कुछ ना कुछ तो फलवंत होगा। यस। या तो उसका बीज फलवंत होगा और या संसार का बीज फलवंत होगा। आपकी डिवोशन किधर है, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट कहाँ है ज़्यादा? आप संसार में ज़्यादा समय रहते हैं, ये परमेश्वर को मालूम था। एंड ऑफ एंड डेज में उसे मालूम था लोगों के पास ऐसे शेड्यूल होगा कि उनको बहुत समय नहीं मिलेगा जमा होने का। तो उसने जमा होने के लिए तो 1-2 दिन तुम लोग अपनी सहमति से एडजस्ट करना, लेकिन बाइबल में ये ज़रूर लिखा है कि जैसे जैसे अंत के दिनों को आते देखना, वैसे वैसे जमा होने से बाज आना, यानी ज़्यादा जमा। कलेक्शन यानी फेलोशिप एंड कम्युनियन विद द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट, ये बहुत मस्त है। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द ट्रू चर्च। ये सच्ची कलीसिया जो यीशु मसीह बना रहा, उसकी पहचान है। अब हम आपको एक पॉइंट पे छोड़ेंगे ताकि इस हफ्ते हम आपको उस पॉइंट पे डिटेल दे सकें, और वो पॉइंट है, एक वर्ष पढ़िए ताकि आपको पता चल जाए वो पॉइंट क्या है। नीति वचन 13 अध्याय का 20 पद। नीति वचन 13 अध्याय का 20 पद। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमानों की किताबें पढ़ तो बुद्धिमान नहीं होगा। अगर हम सुलेमान की किताबें पढ़ लें तो हमें बुद्धिमानी मिलेगी? हाँ, तो कैसे मिलेगी? यदि तू बुद्धिमानों की संगति करेगा तो क्या मिलेगा? तो बुद्धिमानी मिलती कैसे? और हमारे पास क्या चीज का समय नहीं है? यीशु मसीह ने ये क्यों कहा था, आई विल बिल्ड माय चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल ऑन इट, यानी मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। दावा देखिएगा, नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। किस पर? जो मैं बनाऊंगा। आप कौन सी कलीसिया में जाते हैं, डिसीजन आपको लेना। कलीसिया तो बहुत है। उस जमाने में शास्त्री फरीसियों की कलीसिया नहीं थी, यीशु मसीह की थी, सदूकियों की थी, आज भी। लेकिन यीशु मसीह के लोगों को कभी आपने देखा है वहां पे कि जो उनकी कलीसियाओं में गए? नहीं जाते। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि इनको क्या बताना है, और वो लोग वो बताते थे ट्रेडिशनल जो उन्हें नहीं चाहिए। हालेलुया। आज उधार लोगों का क्यों नहीं हुआ? यही सब रीजन है जी। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। अब आपका साथी कौन है? आप किसकी संगति में रहते हैं? इसी के साथ एक पद पढ़िए, 27 अध्याय का 17 पद। नीति वचन 27-17। अब ये देखिए, ये संगति कैसे करनी है। जैसे लोहा लोहे को कैसे, हाँ, जब दो लोहे को आपस में से रब करो। अनॉइंटिंग का मतलब क्या होता है? What is the meaning of anointing? मैंने आपको anointing बताया है, to rub the oil। जब आप किसी के ऊपर तेल मल देते हैं तो इसी को anointing बोलते हैं। The way of anointing is this: fellowship and communion with in the word of God through the Holy Spirit। इसीलिए यीशु मसीह ने सत्य का आत्मा दिया था जो तुम्हें सब सत्य बताएगा जी। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से। अब आपका मित्र का मुख कितना चमकदार है, उतना ही आपका होगा। आपका मित्र कौन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है ना। अब लास्ट में वर्ड्स निकालिए ताकि ये पॉइंट आपको पता चल जाए कि अब हम लोग किस पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 पद। पहला कुरिन्थियों 6:17। और
और जो प्रभु की संगति में रहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये है स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग। हालेलुया। और ये कैसे आती है? फेलोशिप एंड कम्युनियन। ये दो चीजें हैं, फेलोशिप एंड कम्युनियन। फेलोशिप एंड कम्युनियन। और ये आती है इम्पार्टेशन से। इम्पार्टेशन कैसे होता है? जब हम संगति में होते हैं, इम्पार्ट होता है। हम कुछ यानी कोई चीज अपनी ओर से नहीं कर रहे, इसीलिए इसी को बोला गया है कि मसीह का खतना जो हाथों से नहीं होता, ये इम्पार्टेशन है। और इम्पार्टेशन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, इम्पार्टेशन ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इम्पार्टेशन, और ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में होगा थ्रू द वर्ड एंड द फेलोशिप एंड कम्युनियन विद द होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या आप इम्पार्टेशन के लिए रेगुलर आने के लिए रेडी हैं? Yes. If you want anointing of Jesus Christ, you must be in the body of Christ on Sundays. संडे को आपको हाजिर होना जरूरी है। प्रभु उपस्थित होता है और उसके खजाने खुले होते हैं और वो दान दे रहा होता है। ये अभिषेक का दान है, ये गिफ्ट्स है, और वो आपको गिफ्ट दे रहा होगा, गिफ्ट में आपको भर रहा होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। काश इस कलीसिया में सब लोग अभिषेक से भर जाए, ताकि ये मसीह की देह कहलाए, अभिषेक की देह कहलाए, मसीह का मस्सा हमारे जीवन में प्रकट हो, हमारे जीवन में उसकी सामर्थ्य दिखाई दे लोगों को। और आप जब इस कंडीशन में फुलफिल हो जाते हैं, जहाँ कहीं आप जाएंगे वहाँ उसका अभिषेक काम करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। जो लोग आज अपने आप को समर्पित करने के लिए कि हम इस अभिषेक के लिए अपने आप को समर्पित करते, प्रभु हम उपस्थित रहने का ध्यान रखेंगे, समय का ध्यान रखेंगे, समय से हाजिर होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु आप अपना अभिषेक हमारे जीवन में भर रहे हैं, आप अपने अभिषेक से हमारे जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, आप हमें अभिषेक के द्वारा नई सृष्टि बना रहे हैं, ताकि हम सबका जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा में प्रकट हो। हम उसकी महिमा को प्रकट करने वाले बने, हम वो जरिया बने जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। जो लोग ऐसा चाहते हैं वो अपने स्थानों पे खड़े हो, बाकी लोग बैठे रहें। केवल वो लोग जो इस बात को अपने जीवन में पूरा होना चाहते कि पूरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत हैं, आपके अद्भुत कार्य हैं, आपका सब कुछ आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत ही आप करते हैं। आप प्रभु हम पर केवल अनुग्रह नहीं करते हैं, बल्कि आपका अनुग्रह हम पर बना रहता है, और कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु आप हमको संभाले रहते हैं, और कठिन परिस्थितियों में भी आप हमको चलाते हैं, ताकि प्रभु हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें, आपकी योजना को अपने जीवन में पूरा होने देते हैं, ताकि प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। जितने लोग आज प्रभु यहाँ पर उपस्थित हैं, यदि यहाँ पर कोई बीमारी हालत में बैठा है, जिस्मानी तकलीफें हैं, अभी और इसी वक्त आपके अभिषेक के द्वारा उसकी बीमारी का जुआ टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि यहाँ पर कोई परेशान बैठा है जिसे जॉब की जरूरत है, प्रभु उसको इतनी अच्छी जॉब मिले जो उसने जीवन में खुद ना सोचा हो कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति वाले प्रभु हैं, और आप लोगों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामर्थी भी हैं और सक्षम भी हैं। इसलिए प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आदर करते हुए आपके समीप आते हैं और आपसे कहते हैं प्रभु हम अयोग्य हैं, अयोग्य थे, अयोग्य हैं और अयोग्य रहेंगे, लेकिन आपकी योग्यता हमको संभालती है, इसके लिए धन्यवाद। और आपकी योग्यता हमें चलाती है ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।